सब प्रेम साहिब सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी, महंत रामधनीदास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमय माताओं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक में उनके अनमोल शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही सुंदर पद है। बीजक में रमणी नंबर 49 में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वह काजी मुल्ला और ऐसे तमाम सैयद पैगंबरों से पूछते हैं कि आप मुझे बताएंगे कि आपका अल्लाह कैसा दिखता है, वह कैसा कपड़ा पहनता है। इस प्रकार से तमाम सवालों के बौछार सदगुरु कबीर साहब ऐसे लोगों से करते हैं। अपनी वाणी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौन कौने भेसा, कहाँ पूछ कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना। लाल जर कि नाना बाना, कौन सूरत को करो सलामा, काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जाबो कराऊं भैसा। साहब करे घर घर जबा कराऊं भैसा। बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छरी चलाया, दर्द न जानो पीर कहाओ, बैता पड़ी पड़ी जग भरमा। कहें कबीर एक सैयद बहोय, आप सरीखा जग कबुलाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिन्हें यह अभिमान है कि कुरान, मोहम्मद व इस्लाम के द्वारा हमने इस बार की अच्छी पहचान कर ली है, हमने अल्लाह की अच्छी पहचान कर ली है, अब वह हम स्वर्ग जाएंगे, हमारे अतिरिक्त और लोग काफिर हैं। साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग, कि उनके अलावा कोई स्वर्ग में अर्थात जन्नत में नहीं जाएगा, बाकी सभी काफिर तथा वे नरक में जाएंगे। ऐसे लोगों को विशेष रूप से मुसलमानों को चेताना चाहता हूं कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इन लोगों को चेताना चाहता हूं, इनसे बताना चाहता हूं, इन्हें संदेश देना चाहता हूं और इससे पूछना भी चाहता हूं कि ए फकीरों, तुम अल्लाह ताला की दरबार की बात बताओ कि क्योंकि तुम वहां पहुंच चुके, बताओ ईश्वर किस वेशभूषा में रहता है, तुम्हारा अल्लाह किस वेशभूषा में रहता है। चूंकि वह एक स्थान पर तो रहता नहीं है, फिर वह कहां से प्रस्थान करता है, क्योंकि कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा रहता है। सदगुरु कबीर साहब उन्हीं की बातों से मारने का काम करते हैं। और कहा साहब ने कि कहां पर वो ठहरते हैं, उनका स्थान कौन सा है। मैं तुमसे जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, वह लाल कपड़े पहनते हैं या पीले, अथवा अनेके रंगों वाला पहनता है। तुम किस शक्ल को सलाम करते हो। हे काजियो, तुम यह कैसा काम करते हो जो घर घर में भैंसा कटवाते हो। क्या ऐसा काम करने को तुमसे पीर ने कहा, पैगंबर ने कहा या हजरत कहते हैं। बकरी और मुर्गी मारने का आज्ञा किसने प्रदान किया, किसने आपको कहा। साहब सवाल पूछते मुझसे, किसके कहने से तुमने छरी चलाई। तुम दूसरों के दर्द को तो नहीं जानते, परंतु पीर कहलाते हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पीर वही जानता है जिसको दर्द होता है। साहब ने कहा कि जिसको एक ज्ञान ही नहीं है दूसरे को दर्द का, क्योंकि उसे जब छोटी सी भी एक उंगली भी चोट लग जाए तो उसको अपना दर्द सुझाता है, लेकिन दूसरे का दर्द नहीं समझ में आता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो दूसरे का दर्द नहीं समझता, जो किसी की पीड़ा को नहीं समझता, वह पीर कैसे कहलाता है। तुम बहता पढ़कर लोगों को बहकाते हो। मुसलमानों में एक वर्ग अपने को सैयद कहलाता है, दूसरा अपनी बातों को जबरदस्ती लादते हैं। साहब कहते हैं कि हर जगह पूरा अंधकार है, धर्म के नाम पर अधर्म का काम किया जा रहा है।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मानो चेत जाओ, इस संसार में यह जो तन मिला है, इस तन का सदुपयोग कर लो। ऐसे पाखंडी और आडंबरवादियों से दूर रहकर अपने आप को बचाने का काम करो। कहते हैं साहब कि दिन को राहत है रोजा, रात हनत है गाय, यह खूनी वह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। साहब कहते हैं कि रमजान के महीने में मुसलमान दिन में रोजा रखते हैं और रात होती ही गाय काटते हैं। एक और जीव हत्या करते हैं, दूसरी ओर नमाज पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। अरे भाई, किसकी भलाई के लिए क्यों पढ़ते हो? एक तरफ तो आप प्रेम और सद्भावना की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जीव हत्या करते हैं। एक तरफ तो आप संसार को कहते हैं कि मैं प्रेम बांटने के लिए आया, दूसरी तरफ आप संसार में गाय, बकरी, मुर्गी इत्यादि को काटने का काम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि परस्पर विरोधी नीति से अल्लाह ताला कैसे खुश होते हैं, कैसे खुश कर लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब के ऐसे बहुत सारे तीखे कटाक्ष होते हैं। मनुष्य अगर सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को समझ जाए, उनकी वाणियों को अपने जीवन में उतारने का काम करे, तो निश्चित ही इन आडंबर, इन पाखंडों से कोसों दूर हो जाएगा।